श्राद्ध में कौवों को खाना क्यों देते हैं? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा? या फिर हमारे ऋषि मुनि अज्ञानी थे जो कौवों के लिए खीर बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौवों को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा। नहीं, हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे। यह ही सही कारण है। आपने किसी भी दिन पीपल और बड़ के पौधे लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है? क्या पीपल या बड़ के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है ना, नहीं। बड़ या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु नहीं लगेगी। कारण कुदरत ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। इन दोनों वृक्षों के टेटे कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। इसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ पर ये दोनों वृक्ष उगते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक पूरे 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और बड़ के औषधि गुण अपरंपार हैं। देखो, अगर ये दोनों वृक्ष को उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं है। इसलिए कौवे को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? मादा कौवे भादों के महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चे पैदा होते हैं। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कौवे के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी, जिससे कि कौवे की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए है। और ध्यान रखना, जब भी बड़ और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसलिए ये दोनों उपयोगी पेड़ हमें दिखाई देते हैं। सनातन धर्म पे उंगली उठाने वालों, पहले सनातन धर्म को जानो, फिर उन पर उंगली उठाओ। जब आपके विज्ञान का विकास भी नहीं हुआ था, हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सा चीज खाने लायक है, कौन सा नहीं। अथाह ज्ञान का भंडार है।